Hello everyone, once again welcome back to प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। प्रियंका दिस साइड। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, काफी समय से मेरा वीडियो जो है नहीं आ रहा था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में नेक कमिटी विजिट करने वाली थी, जिसकी वजह से जो है मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। बट कंटिन्यू अब जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एंड पेपर वन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। एंड यूजीसी नेट अपडेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यूजीसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। पीएचडी मे लॉन्गर बी रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, यूजीसी टू रिलीज न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस सून। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए जो है पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं है। यूजीसी जो है इसके लिए बहुत ही जल्द न्यू गाइडलाइंस और ड्राफ्ट को जो है वो रिलीज करने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए हमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नेट की जो है रिक्वायरमेंट होती थी, नेट चाहिए होता था। बट उसमें पीएचडी कैंडिडेट को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जाता था। जिस कैंडिडेट का पीएचडी होता था उनको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में रिक्रूट कर लिया जाता था एपीआई स्कोर के बेसिस पे। बट अभी कहा जा रहा है कि करंट जो अभी जो रेगुलेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो करंट रेगुलेशन 2018 के हैं। बट 2020 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, तब से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के जो है रिक्रूटमेंट के लिए काफी चेंजेस जो है वो हो चुके हैं, और काफी चेंजेस होना बाकी हैं। तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। यूजीसी यूजीसी का कहना है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 4 ईयर का जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड उसके लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, इसमें एक चीज को बहुत ही इस न्यू ड्राफ्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फोकस किया गया है कि प्रोफेसर टू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फील्ड्स लाइक स्टार्टअप। जो प्रोफेसर इसमें जो है जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है लाइक स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, दिस मींस दैट एस्पायरिंग कैंडिडेट विल लॉन्गर be required to clear the PhD exam and instead can directly be appointed as a faculty members if they hold a strong inclination towards this field। जिस कैंडिडेट का अगर पीएचडी नहीं है, उनका अगर स्ट्रॉन्ग जो है इंटरेस्ट है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, तो इस टाइप के कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए रिक्रूट किया जाएगा। ये ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं या बीए करते हैं या किसी भी टाइप का कोर्स करते हैं कोई डिग्री के लिए, तब उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो जॉब स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये चेंजेस किए गए हैं कि उसी कैंडिडेट को हायर किया जाएगा जिसके पास में स्किल्स है। आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पीएचडी नहीं है, तो स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की स्किल्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। द ड्राफ्ट फॉर द सेम इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज सून। ये ड्राफ्ट बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। These hiring practices are been conducted in accordance with the 2018। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब रिक्रूटमेंट होता है वो 2018 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जाता है, which establish minimal requirement for specific circumstances for hiring academic staff members including teachers। The report further said that those candidates who do not hold a degree in same courses in their graduation, post graduation and PhD will also be soon applicable to apply for this position। जिस कैंडिडेट का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिन को पर फोकस किया जा रहा है, जैसे कि अदर कंट्रीज में होता है, अब्रॉड में होता है, मल्टी डिसिप्लिन को फोकस किया जा रहा है। अगर आपका एमकॉम है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर डिसिप्लिन में भी मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। द करेंट रेगुलेशन स्टेट दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हायरिंग अ प्रोफेसर इज अ पीएचडी, 4 ईयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी।
Additionally, a PhD in the same field as well as a graduation or post graduation degrees are required. अगर आपका 4 ईयर का बैचलर है, देन उसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, नेट है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल है। बट जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, जिसके पास में एंटरप्रेन्योरशिप, कोलेबोरेशन, अदर स्किल्स है, उस टाइप के कैंडिडेट्स को इस ड्राफ्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा। बट ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। बट अगर हम बात करें, अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर बनते, देन प्रोफेसर बनते, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी मैंडेटरी होता है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे तब आपके लिए एक्सपीरियंस, देन पीएचडी रिक्वायर्ड होता है, वो मैंडेटरी होगा। ये मैंडेटरी पीएचडी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नहीं है, अदर एकेडमिक पोस्ट के लिए आपको पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर पहले क्या होता था, एपीआई में रिसर्च को ज्यादा वेटेज दिया जाता था। आपने देखा होगा पहले पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट वाले कैंडिडेट को भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट जिसका पीएचडी होता था, जिसके पास रिसर्च पेपर होता था, उन कैंडिडेट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि उनके एपीआई में मार्क स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाते थे ऑटोमेटिक पीएचडी और रिसर्च पेपर की वजह से। बट अब ऐसा नहीं है। एकेडमिक कोलेब्रेशन वाले भी, जिनके पास में स्किल है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। जिसके पास यूजीसी नेट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। पीएचडी नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नहीं। तो ये ड्राफ्ट बहुत ही जल्द जो है वो रिलीज किया जाना है, एंड मल्टी डिसिप्लिन को यहाँ पर जो है फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी जो है ड्राफ्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। इस ड्राफ्ट में इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बाकी है अभी। ये ड्राफ्ट यूजीसी न्यू गाइडलाइंस जो है बहुत ही जल्द रिलीज किया करेगा, एंड अभी इसका इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो जो है नोटिफिकेशन या प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, ये सारी जो है एलिजिबिलिटी के ऊपर हमने बात करी। एंड फ्रेंड्स, काफी समय से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, बट मैं बहुत जल्दी पेपर 1 के लिए आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रिलीज करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड आपको दिसंबर 2024 का एग्जाम को नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।